अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। आज हम देखने वाले हैं एक पिज़्ज़ा फ्लायर कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए, आज हम एक ये पिज़्ज़ा फ्लायर जो आप देख रहे हैं इसकी डिज़ाइन करने वाले हैं। और ये कैसे आप डिज़ाइन करेंगे इजीली, वो हम देखेंगे। ठीक है, ये सारे मटेरियल्स तो हमने यहाँ पे रख लिए हैं तकरीबन एक तरफ करके। और इंशाल्लाह अभी हम यहाँ पे इसको डिज़ाइन भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आप इसकी कोई भी साइज ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसकी प्रिंट करेंगे तो एक मुतय्यन साइज में जाहिर सी बात है वो प्रिंट होगी। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, यानी वो इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो ऐसा हो तो एक तरीका मैंने बताया था कि कंट्रोल के साथ रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल स्क्वायर में आएगा आपका। ठीक है, और पी बटन प्रेस कर दें तो ये पीच पेज के बीच में आ जाता है। और स्पेस बटन प्रेस करने से आपका ये सिलेक्शन टूल यानी पिक टूल सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये कोरल ड्रॉ 2020 वर्जन में बना रहा हूँ, और अब तक 2017 यानी X7 में बनाता हुआ आया हूँ। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। जैसे उसमें सारे ऑप्शंस काम करते हैं इसमें भी करते हैं। ठीक है, तो चले हम लोग बना लेते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये भी हम रख लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सी से इसकी कॉपी कर लेते हैं और इस तरफ आकर के कंट्रोल V से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर रख लिया मटेरियल, सिर्फ हमें सेट करना है। रह गई बात इस शेप की या फिर इन सब आइकन्स वगैरह की, ये सब हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? ये लीफ हमारे पास जो पत्ते वगैरह है, ये टमाटर की जो कटिंग है, ये सारा कुछ हम कहाँ से हासिल करेंगे? तो आप freepik.com से ये सारा कुछ हासिल कर सकते हैं, या फिर PNG इन सब की आप ले सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी। ठीक है, और इस तरह की तस्वीर जैसे ये पिज़्ज़ा की तस्वीर है, तो ये आपको पिक्साबे से, पिक्सल्स से, या फिर गूगल पे भी आप सर्च करेंगे पिज़्ज़ा की तस्वीर तो आपको मिल जाएगी। पिंटरेस्ट से बहुत सारी जगहों पे इस तरह की तस्वीर आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए पिक्साबे से लीजिए, पिक्सल से लीजिए, ताकि क्वालिटी पिक्चर की जो हो वो उम्दा हो, अच्छी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना होगा, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस पे क्लिक किए रहेंगे रेड कलर पे। ठीक है, और डार्क कलर कुछ ले लेते हैं, मसलन ये वाला। ठीक है, ये हमने ले लिया। और पहले इसकी आउटलाइन खत्म करते हैं राइट क्लिक करके, सेम प्रोसेस है जैसे X7 हमारा काम करता है। अब हम यहाँ पे कलर में आ जाते हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे फाउंटेन फिल पे, और यहाँ से ये वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बीच वाला। उसके बाद इस तरफ आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लेते हैं कलर अगर ठीक ठाक हो तो ठीक है, वरना हम थोड़ा इसे मजीद और डार्क कर लेंगे। चलिए हम यहाँ तक कर लेते हैं, और उसके बाद व्हाइट वाले पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कोई लाइट कलर हम दे देते हैं। ठीक है, सब ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से ओके कर लेते हैं। ये हो चुका हमारा। ठीक है, बैकग्राउंड तैयार। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे इस शेप को। ठीक है, इसके नीचे है तो ऊपर लाने के लिए आपको पता है शिफ्ट पेज अप बटन प्रेस करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस तरह। और शिफ्ट पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे तो ये नीचे चला जाता है। और ऑब्जेक्ट वगैरह में भी हमें यहाँ पे मिलता है ऑर्डर पे, आप यहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है, टू फ्रंट ऑफ लेयर, शिफ्ट पेज अप, इसी तरह से टू फ्रंट ऑफ पेज, कंट्रोल होम, ये सारा कुछ यहाँ पे हमें मिलता है। शॉर्टकट की मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, और हर डिज़ाइनर चाहता है कि शॉर्टकट की ज़्यादा इस्तेमाल करे ताकि उसका वक्त बचे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कंट्रोल सॉरी शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं प्रेस, ये हमारा ऊपर आ। तो चलिए अब यहाँ पे पावर क्लिप हम देखने वाले हैं। पावर क्लिप पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैंने पहले ही पावर क्लिप की वीडियो बना दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसमें इस इमेज को पावर क्लिप करते हैं, ये वाला इमेज है ना, इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? या तो हम चले जाएं ऑब्जेक्ट मेनू में और यहाँ से पावर क्लिप आकर के पावर क्लिप इनसाइड फ्रेम कर दें। और मैंने आपको शॉर्टकट कीज भी बनाए थे कि माउस का राइट बटन कंट्रोल के साथ पकड़े हुए इधर ला के रखेंगे तो यहाँ पे पावर क्लिप का ऑप्शन आता है। ठीक है, पावर क्लिप आप कर दीजिए, ये हो चुका। उसके बाद कंट्रोल के साथ इसी इमेज के अंदर जिसमें आपने पावर क्लिप किया है, जिस ऑब्जेक्ट में, उसी में अगर राइट क्लिक सॉरी लेफ्ट क्लिक यानी माउस का जो वुमन बटन प्रेस करते हैं हम लोग, उसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एडिट का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सेट कर लेते हैं। इसे हम आधा ही करेंगे सेट, है ना, यानी आप ये समझ लीजिए यहाँ तक। ठीक है, ये हिस्सा हम नीचे का खाली रखेंगे क्योंकि इमेज हमारी बड़ी है, तस्वीर बड़ी है, तो रहने देंगे हम इसे। ठीक है, ये हमने कर लिया। और थोड़ा सा हम और ऊपर कर लेते हैं, और उसके बाद बाहर इस ऑब्जेक्ट से बाहर, इस इमेज से बाहर किसी भी एरिया पे हम कंट्रोल के साथ सिंगल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एडिट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, या फिर यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप फिनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। पावर ये हमारा हो चुका पावर क्लिक। ठीक है, इतना हो चुका। हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, और शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करके हम सी बटन प्रेस करके इसे बीच में ले आएंगे। बिल्कुल ये बीच में आ चुका है। ठीक है, और मजीद इसे बड़ा कर लेते हैं, बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हम इसे नीचे की तरफ ले आते हैं। इतना ठीक है।
और अब क्या करेंगे, इसे हम पावर क्लिक करेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसे पावर क्लिक करेंगे इसके अंदर। तो हम अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिक पे, पावर क्लिक इनसाइड, और इसके अंदर हमने इसे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि मैंने शॉर्टकट की का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, यानी यहाँ भी मैं राइट क्लिक से अंदर पावर क्लिक कर सकता था। जी जरूर कर सकता था, जैसे देखिए यहाँ पे आता, मैं यहाँ पे पावर क्लिक का ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन फिर से हमें इसे एडिट करना पड़ता, उतना मैंने चक्कर से बचने के लिए सिर्फ यहाँ से मैंने ला के बाहर से सब कुछ सेट कर दिया, और यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट में पावर क्लिक पे आकर पावर क्लिक इंसर्ट कर दिया। ये हमारा ठीक हो गया, ठीक है। चलिए इतना प्रोसेस हमने मुकम्मल कर लिया। अब देखते हैं बाकी चीजें। ये आइकन्स हैं हमारे पास, छोटा कर लेता हूँ और इसे पे रख लेता हूँ यहाँ पे। ये भी देख लीजिए नीचे है, तो इसे शिफ्ट पे जब से मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो रहा है, छोटा कर लेंगे इसे, ठीक है, इतना काफी है। और इसे भी आप अगर थोड़ा नीचे लाना चाहें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। चलिए मैं इसे जरा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इतना, और फिनिश, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से पहले से ही लिख रखा है, आप चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं। ये सारा कुछ अभी नीचे होगा, लेयर के नीचे, सबको हमें पेज शिफ्ट पेज अप से ऊपर करना होगा, ठीक है, इस तरह। और आप पहले भी कर सकते हैं इकट्ठे भी सबको, जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा। और कंट्रोल सी सॉरी शिफ्ट के साथ यहाँ पे इस अंदर वाले को सिलेक्ट करके सी बटन प्रेस करेंगे, ये बीच में आ जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ऐसा करें, इन सबको सेलेक्ट करें, एक ही दफा में शिफ्ट पेज अप कर दें, तो ये सब के सब हमारे ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इन सबको बीच में लाता हूँ, देखिए सब नीचे होगा, है ना। कंट्रोल जेड कीजिए, यहीं पे आ गया। अब सबको एक ही दफा में शिफ्ट पेज अप हम कर लेंगे, तो अब देखिएगा सब हमारा ऊपर आएगा, देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम एक एक करके सारा कुछ सेट करते हैं। इसे हम थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे, ये कलर मैंने रखा है जानबूझकर इस तरह। आप ऐसा ही कलर चूज करें कि जो रेड में थोड़ा ऑरेंज हो, लाइट कलर हो, है ना। इस तरह कलर कॉम्बिनेशन बहुत शानदार होता है। तो चले हम सारा कुछ उठाकर रख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम ये इटालियन फूड को लेते हैं और इसे यहाँ पे हम रख लेते हैं, कलर इसका कर देते हैं व्हाइट, ठीक है। चलिए फॉन्ट शायद मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया मैंने। उसके बाद सबको इकट्ठे हम करेंगे बीच में। इसे मैंने यहाँ पे रख लिया, इसे भी कलर कर देता हूँ व्हाइट। सी शिफ्ट के साथ इसे भी प्रेस किया, और शिफ्ट के साथ इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट को भी, और सी बटन प्रेस कर दिया, सारा कुछ हमारा ऑटोमेटिकली बीच में आ चुका है, ठीक है। अब हम इन सबको भी उठाकर रख लेते हैं, इसे लेते हैं और इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये थोड़ा ब्लर है, ये ब्लर मैंने कैसे किया है वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। और ये लीफ वगैरह सारा कुछ है मेरे पास, मैं इन सबको यहाँ पर उठाकर रख देता हूँ इस तरह। और फिर अपने एतबार से इन्हें सेट करना हो तो कर सकते हैं। अब मैं F4 बटन प्रेस कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल बड़ा हो जाए और अच्छे से हमें नजर आए, ठीक है। इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसे यहाँ पे, ये कोने पे, ठीक है। और इस पे एक दफा और क्लिक करके इसे मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे हमें एक तो गोलाई भी बनानी है, जिसमें हमें ये लिखना है सर्कल ड्रॉ करके कि जितना भी डिस्काउंट होता है वो हाईलाइट किया जाता है इस तरह से, ठीक है। जितना परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हो पिज्जा में, वो सारे डिटेल मेंशन करने के बाद यहाँ पे एक हाईलाइट बना करके उसे लिख दीजिए। तो हम उसके लिए एक पॉलीगॉन टूल लेंगे। ये सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया है, और यहाँ से 20 रखेंगे, ठीक है। यहाँ से 20 ही रखेंगे, याद रखेंगे। और इस तरफ बाहर की तरफ आकर बनाते हैं हम इस तरह। और शेप टूल लेंगे, और शेप टूल लेकर के कंट्रोल के साथ हम इसे थोड़ा अंदर की तरफ खींच लेंगे, है ना। बहुत ज्यादा नहीं, हल्का, इतना हमने ले लिया। अब हमें आ जाना है विंडोज पे, और विंडोज पे आपको डोकर्स का ऑप्शन मिलता है। पुराने वाले वर्जन में यानी F7 में, सॉरी X7 में आपको क्या मिलता था, डोकर्स के अंदर फिलेट वगैरह का ऑप्शन मिलता था। उसमें आप कॉर्नर इसके राउंड कर सकते थे, वो सारा कुछ मैंने बताया है टूल बार में। चूंकि X7 में मैंने पढ़ाया है, सारी वीडियो उसी में अपलोड की है, इसलिए मैं यहाँ पर वजाहत कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस नए वाले वर्जन में आप डोकर्स पे आएंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे कॉर्नर्स का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे, जो ही आप कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपका खुलकर सामने आ जाएगा। मैं कट करता हूँ और फिर दोबारा बताता हूँ, चलिए मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। विंडोज पे आते हैं, डोकर्स पे आते हैं, और यहाँ से कॉर्नर्स पे नए वाले वर्जन में, ठीक है। और जिनके पास X7 हो, उसी में जो प्रैक्टिस करते आ रहे हो, या X5 हो, उन्हें फिलेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पे हो जाएंगे, तब ये कॉर्नर्स वाला ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पर देख लीजिए, खुद ब खुद कॉर्नर यहाँ पे राउंड हो चुके हैं, ठीक है। इतना रेडियस है, ठीक है, मैं इतना ही रहने देता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई मैंने कर लिया। और उसके बाद इस तरफ आते हैं, छोटा कर लेंगे थोड़ा हम इसे, है ना, इतना। बल्कि हम इसे फिलहाल बाहर ही रखते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी और जरूरत है। और इसमें हम ये वाला कलर डालने वाले हैं, ठीक है, अंदर वाला, यानी इसमें जो मैंने हेडिंग में डाला हुआ है। तो कलर आई ड्रॉपर टूल लेंगे, यहाँ से कलर कैप्चर करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाल लेंगे और इसका आउटलाइन हम कर देते हैं खत्म, ठीक है। आउटलाइन खत्म करने के बाद आप यहाँ से आ जाए काउंटर टूल के ऑप्शन पर, और यहाँ पे आने के बाद आप इनसाइड काउंटर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इतना तो हमें मिलता है
लेकिन हमें इतना रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल जेड हम करते हैं। अगर आप चाहते हैं ये वाला तो ये भी कर सकते हैं, यानी इनसाइड वाला, और एक और चीज है वो भी मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, इसे हम इतना रख लेते हैं और यहाँ से आकर हम इसको कर देते हैं राउंड। ठीक है, चलिए हमने राउंड कर दिया। और कंट्रोल के बटन प्रेस कीजिए आप, या फिर आप ऑब्जेक्ट मेनू में आकर के ब्रैक काउंटर अपार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये अलग और ये अलग। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, और इसका फिल कलर खत्म करूंगा और आउटलाइन कलर व्हाइट। ठीक है, आउटलाइन कलर मैं यहाँ से दूंगा, इसको आउटलाइन पेन थोड़ा इसका मोटा कर लूंगा यहाँ से आकर के। आउटलाइन कलर मैंने दे दिया और आउटलाइन पेन मैंने 2 पॉइंट कर दिया है ना। अब यहाँ से बिहाइंड फिल पे भी चेक लगाएंगे, स्केल विथ ऑब्जेक्ट पे भी, और ओके। मैं यहाँ से भी आउटलाइन पेन दे सकता था, लेकिन मैंने यहाँ से इसलिए दिया ताकि जब मैं इसे छोटा या बड़ा करूँ तो आउटलाइन पेन खुद बहुत सेट होता रहे, वो खुद बहुत एडजस्ट करता रहे। ठीक है, ये चीज आपको एक नई चीज समझ में आई होगी। शायद मैंने अब तक ये वाला आउटलाइन पेन वाला सबक अपलोड नहीं किया है, इस वजह से आपको हो सकता है समझने में दुश्वारी हो। ठीक है, इसे कंट्रोल जी से मैं कर लेता हूँ ग्रुप, और इसे रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रख लिया, और यहाँ पे अब आप लिख लीजिए जो कुछ आपको लिखना हो। जैसे मैंने 50% डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, 50% यहाँ पे लिख लिया, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और फॉन्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे यही वाला। ठीक है, और कलर कर देते हैं व्हाइट। आपको कलर कॉम्बिनेशन पे बहुत ध्यान देना है कि आप कौन सा कलर कहाँ सेट कर रहे हो। ठीक है, ये हो चुका। इसी की कॉपी बनाइए नीचे, और डबल क्लिक कीजिए और इसी पे लिख दीजिए आप शॉर्ट में डिस्काउंट। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और इसे कर लेते हैं छोटा। और इसे भी बीच में करना हो तो शिफ्ट के साथ इसको प्रेस कीजिए और सी बटन प्रेस कीजिए। ये भी हो चुका बीच में। ठीक है, तो अब आपके सामने एक फ्लायर डिजाइन पिज्जा का रेडी है। और मैंने जो कहा था कि ये हमने ब्लर कैसे किया और ये सारा कुछ कहाँ से हासिल किया, वो ये ब्लर वाला। चलिए यहाँ पे हम मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज करने के बाद में यहाँ हमारे पास एक ईपीएस फाइल है, यानी जो एडिटेबल होती है कोरल ड्रॉ में, जिसपे हम एडिट कर सकते हैं आसानी के साथ और काम कर सकते हैं। ठीक है, ये रही मेरे पास। ठीक है, F4 करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे जूम होते हैं F4 करने से। ये हमने कर लिया। अभी देख रहे होंगे ये वेक्टर फाइल है, यानी ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं ये अलग अलग मैंने किया, ये अलग अलग हो गई। इसको इकट्ठा करेंगे, कलर चेंज करना चाहेंगे, कलर चेंज हो जाएगी। ठीक है, सारा कुछ ये हो जाएगा इस तरह। लेकिन हमें करना क्या है, इसे कन्वर्ट टू इमेज करना है, यानी इसकी इमेज बना लेनी है। बिटमैप पे आएंगे, और यहाँ से कन्वर्ट टू बिटमैप हमें एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ से 300 रेजोल्यूशन इसकी रहने देनी है, और सेम वाई के कलर रहने देना है 32 फीट, और जो सारा कुछ यहाँ पे चेक है वो रहने देंगे, और ओके कर देंगे। अब ये हमारा हो चुका है इमेज, यानी अब हम इसमें कलर फिल करना चाहेंगे कोई भी कलर, तो ये कलर फिल नहीं होगा इसमें कुछ। ठीक है, चूंकि यार इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। रह गई बात, अब इसे ब्लर कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है, एक ब्लर है और एक ये बिल्कुल हाई क्वालिटी में है। ब्लर करने के लिए आपको क्या करना है, इफेक्ट मेनू में आना है। ठीक है, और यहाँ से ब्लर का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक चीज याद रखिए, आप पुराने वाले वर्जन में यानी X7 वगैरह जो है उसमें बिटमैप में ही आप आएंगे, तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लर का। ठीक है, लेकिन इफेक्ट में आप आएंगे तो यहाँ आपको ब्लर का ऑप्शन मिलेगा इस नए वाले वर्जन में। यहाँ पे आ जाइए, और गॉशन ब्लर का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ब्लर वाले में आप आएंगे, और यहाँ से रेडियस इतना ही रहने दीजिए, सिर्फ 5.0 पिक्सल्स, इतना काफी है। ठीक है, और यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका हो चुका है ब्लर। ठीक है, अब आप इसे भी कहीं पर लगा सकते हैं, छोटा सा करके मैं अगर चाहूँ तो इसे भी इधर लगा सकता हूँ। ठीक है, आप कहीं और लगाना चाहें तो कहीं और भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि मैंने एक फ्लायर डिजाइन यहाँ पर। तो चलें आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फ्लायर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।